हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके कुर्ती की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम बॉडी का मेजरमेंट लेंगे। तो पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे, तो शोल्डर पे इंच टेप को रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह नीचे तक हमें जहाँ तक कुर्ती की लेंथ रखनी है वहाँ तक हम नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे मुझे 42 यानी 42 इंच तक कुर्ती की लेंथ रखनी है, ठीक है। और अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरह इंच टेप को हम रखेंगे चेस्ट के पास और पूरे चेस्ट राउंड को इस तरह मेज़र करेंगे। इंच टेप को ना ज़्यादा लूज़ रखना है ना ज़्यादा टाइट रखना है, बस हमारी एक फिंगर अंदर रहे उतनी ही लूजिंग रखनी है। तो देखिए चेस्ट आ रही है हमारी 34 इंच। अब हम नीचे वेस्ट यानी कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह हमें कमर को मेज़र करना है। कमर आ रही है हमारी 28 इंच, ठीक है। अब कमर के नीचे से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो पहले शोल्डर से नीचे तक कहाँ तक आपको साइड कट यानी साइड चाक रखने हैं वहाँ तक मेज़र करना है। तो नॉर्मली 20 से 21 इंच पे हमारी साइड कट रहते हैं, तो यहाँ 20 इंच तक मैंने मेज़र किया है। अब यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह हमें हिप राउंड को मेज़र करना है। तो हिप आ रहे हमारे 36 इंच। अब बैक साइड से शोल्डर मेज़र करेंगे। तो स्लीव के एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक हम इस तरह से शोल्डर को मेज़र करेंगे। तो शोल्डर आ रहे हैं हमारे 14 इंच, ठीक है। अब स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ शोल्डर के पास इंच टेप को रखेंगे और नीचे जहाँ तक आपको स्लीव की लेंथ रखनी है वहाँ तक आपको मेज़र करना है। तो इसमें मैं स्लीव की लेंथ रखूँगी 16 इंच। अब स्लीव राउंड मेज़र करेंगे पहले ऊपर से, यहाँ से। तो देखिए ऊपर से हमारा स्लीव राउंड आ रहा है 11 इंच। और अब नीचे बॉटम से स्लीव राउंड मेज़र करेंगे। तो यहाँ बॉटम से स्लीव राउंड है हमारा 10 इंच, इस तरह से। अब नेक को मेज़र करेंगे। तो इंच टेप को शोल्डर पे रखेंगे और इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और जहाँ तक आपको नेक डीप रखना है वहाँ तक आप मेज़र करें। तो 7 इंच मैंने इसका नेक डीप रखा है। सेम इसी तरह से हम बैक नेक को भी मेज़र करेंगे, और अब इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने लंबाई से 2 फोल्ड कर लिया है, और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है, और इसे मैंने 11.5 इंच तक फोल्ड किया है। जो भी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना है। हिप है 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9, और उसमें प्लस 2.5 इंच का मार्जिन, तो हुआ 11.5 इंच, ठीक है। इस हिसाब से 11.5 इंच तक फोल्ड किया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे जो बाद में स्लीव के लिए यूज़ होगा। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो लेंथ आई थी हमारी 42 इंच, 42 इंच, और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 44 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर थे हमारे 14 इंच, तो उसका हाफ लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लूँगी मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को जॉइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, और हिप लेंथ का निशान लगाएंगे 20.5 इंच पे। और अब इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जो भी हमारा रेडी नाप आया हो उसमें हमें पहले 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अगर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो सूट हमारा परफेक्ट फिटिंग का नहीं बनेगा, बहुत टाइट रहेगा और पहनने में अनकंफर्टेबल रहेगा। जो भी हमारा रेडी नाप हो उसमें हमें 2 से 3 इंच की लूजिंग ज़रूर ऐड करनी है। तो चेस्ट थी हमारी 34 में 2 इंच की लूजिंग ऐड की, तो वह 36। अब हमें 36 का चौथा हिस्सा लेना है, तो वो होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया। अब नीचे वेस्ट यानी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी 28 में 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो होगा 30। अब 30 का चौथा हिस्सा लेंगे, तो वो होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप थे हमारे 36 में भी 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो होता है 38। अब 38 का चौथा हिस्सा लेंगे, तो वो होता है 9.5 इंच, इस तरह। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जितना हमने हिप रखा है उतना ही बॉटम रखेंगे अगर हम स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं, और अगर आपको नीचे से थोड़ा ए लाइन शेप चाहिए तो आप 1 से 1.5 इंच नीचे से बढ़ा सकते हो। वो बॉटम भी मैं इसके 9.5 इंच ही रखूँगी। अब सभी निशान को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी फिटिंग लाइन है,
और अब साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे हम 1.5 इंच इस तरह से। तो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन सभी निशान को भी ज्वाइन कर देंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा डीप बनाते हैं इस तरह से, ताकि हमारी स्लीव में झोल ना पड़े। और यहाँ कमर से इसे गोलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह पहले बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए हम कटिंग करेंगे नीचे तक। देखिए इस तरह से। और अब हम वेस्ट लाइन और हिप लाइन के पास कट लगा लेंगे। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके अब इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह हम फैब्रिक के 2 पीस लेंगे और इन दोनों पीस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 16 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो होगा 17.5 इंच। 17.5 इंच पे मैंने स्लीव लेंथ का निशान लगाया और यहाँ नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे इसे। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई है 9.5 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ ओपन साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप बनाएंगे। इस लाइन के नीचे 1/2 इंच तक डाउन कर देंगे। अब स्लीव बॉटम थी हमारी 10, उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे तो होगा 11 और 11 का हाफ लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरह दोनों निशान को ज्वाइन कर देंगे। और अब इसी मार्किंग पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ती में मैं लाइनिंग अटैच करूंगी तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग की भी कटिंग करके रखी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हम लाइनिंग पर मेन फैब्रिक को रखेंगे और बराबर मिलाते हुए हम इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड से आर्म होल से हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। इसका हम नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कैनवास पेपर लिया है इस तरह से फोल्ड करके। अब नेक की चौड़ाई थी हम मेरी 3 इंच, तो 3 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और नेक डीप रखूंगी मैं 7 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक डीप रख सकते हैं। इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे। तो मैं हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बनाऊंगी। अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह शेप दे देंगे और इसी शेप में नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा नेक का शेप बनेगा। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। अब हम कुर्ती लेंगे और कुर्ती के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और अब हम नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और अब इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके नेक पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और बाद में हम ऊपर नेक के टॉप स्टिच लगा लेंगे या फिर बैक साइड से तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह से बैक नेक भी रेडी करना है। तो देखिए बैक साइड मैंने राउंड नेक बनाया है क्रॉस पट्टी से और नेक डीप रखा है मैंने 3 इंच। अब दोनों पार्ट को मिला के हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिला लेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब इसकी स्लीव अटैच करेंगे।
तो स्लीव की बॉटम को मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और अब हम दोनों स्लीव को अटैच करेंगे। तो कुर्ती के फ्रंट आर्म होल और स्लीव के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए हमें स्लीव को कुर्ती पर इस तरह रखना है। इस तरह से शोल्डर के सेंटर से बराबर मिलाते हुए स्लीव को स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह हम दोनों स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। और अब देखिए जो हमारा ये आर्म होल है, यहाँ पे हम अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम चेस्ट लाइन के पास नीचे तक इस तरह से मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे आर्म होल में आगे की तरफ क्रीज नहीं बनेगी, झोल नहीं आएगा। और इस निशान को हम स्लीव की फिटिंग के पास इस तरह से मिला देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी इस तरह से मार्क करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, और फिर इस निशान को चेस्ट लाइन के पास क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। तो इससे जो है आपके आर्म होल में आगे की तरफ झोल नहीं बनेंगे और आर्म होल की फिटिंग अच्छी रहेगी। अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से इसे डबल फोल्ड करना है और फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें कुर्ती में साइड चाक बनाने हैं। और अब बॉटम से भी हम इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो देखिए इस कुर्ती के साथ मैंने ये पैंट ट्राउज़र भी बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके इस पैंट ट्राउज़र की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।